अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुछ रीज़न्स बताऊंगा कि आप जब वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं यूके के लिए तो कुछ वजूहात होती हैं, और ये 4 वजूहात जो हैं वो मैं आपसे बयान करने लगा हूँ जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है यूके का, आपको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया जाता है। वो 4 रीज़न कौन से हैं? सबसे पहला जो रीज़न है वो है आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन किए बगैर जब जाते हैं तो ये एक कॉमन चीज़ आती है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपसे कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे, उनके जवाबात कैसे देने हैं, क्या क्या डिटेल्स पूछी जानी हैं। और जब आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं कौन सी डिटेल्स पूछी जानी है तो आप उन चीज़ों को कैसे अपने माइंड में रखेंगे, उन चीज़ों को कैसे याद करेंगे, जो भी डिटेल्स वो चाहते हैं आप उनको कैसे बयान कर पाएंगे। तो वहाँ अगर आप हिचकिचाते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं, आपको याद नहीं होता और आप बार बार कहते हैं कि मुझे याद नहीं है तो सही ये चीज़ मेरे पास है, तो ये काम नहीं चलता। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, और ये सबसे पहला रीज़न है कि आप यूके वर्क परमिट का जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। दूसरा रीज़न जो होता है इंटरव्यू में फ़ेल होने का वो होता है कि आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं होता। और क्वालिफ़िकेशन से मुराद, मैंने आपसे कितनी दफ़ा ये बात की है कि क्वालिफ़िकेशन से मुराद एक तो आपकी डिग्रीज़ होती हैं, आपने FA BA जो भी किया है, मास्टर्स लेवल जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एक तो ये है। इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन आपका एक्सपीरियंस भी है। आप शेफ़ के वीज़े पे जा रहे हैं तो आपने कितने साल काम किया है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मैंने कितने साल काम किया है, कब मैंने शुरू किया था, कब ख़त्म किया है, किस जगह पे मैंने काम किया, उस कंपनी का नाम क्या था, वो मैनेजर वहाँ कौन था या ओनर कौन था, वहाँ आपकी ड्यूटीज़ क्या थी। आप को अपने काम के बारे में पूरा तजर्बा और आप काम कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए, और आप उसको बयान कर सकें। ये पता होना चाहिए किस डेट से शुरू किया, किस पे ख़त्म किया, और जो सर्टिफिकेट आपने उनको दिया है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि उस पर आपने मेंशन क्या किया हुआ है, कि आपका कितना तजर्बा है, कितना एक्सपीरियंस है, कब आपने शुरू किया था, जॉइनिंग कब थी और आपने उनको छोड़ा कब। ये बाज़ लोग इस वजह से भी फेल हो जाते हैं क्योंकि जो सर्टिफिकेट ये बनवा लेते हैं पता तो इनको होता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होता। सिर्फ वीज़ा लेने के लिए जो फेक डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं, तो होता ये है कि जब वो सवालात करते हैं कि आपने कब काम शुरू किया और छोड़ा कब, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसकी प्रिपरेशन तो की नहीं होती, पता नहीं होता। तो एट दी एंड आपका जो वीज़ा होता है वो इस बेस पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि आपने इंटरव्यू में सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दिए। तो इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रिपेयर भी होकर जाएंगे और आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी पता होगा। आज जो दूसरे लोग हैं जो डिग्रीज़ अपनी दिखा के जा रहे हैं उनको डिग्रीज़ की मालूमात होनी चाहिए, ख़ास तौर पर नेरिक सर्टिफिकेट के ऊपर जो जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा कोर्स किया, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मेरे क्रेडिट आवर्स क्या थे, रोल नंबर क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं गया था, कितने साल का मेरा कोर्स था, मेरा जो वे ऑफ जो है जी गेटिंग जो भी एजुकेशन था आपने किस तरह से हासिल की, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जो नेरिक वाले होते हैं उनसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि नेरिक अगर आप पेश करते हैं तो ज़्यादातर आपको शक की निगाह से देखा जाता है। और दूसरी वजह ये होती है नेरिक वालों से ज़्यादा सवालात पूछने की, वो ये होती है कि नेरिक सर्टिफिकेट ये बात शो करता है, ये चीज़ शो करता है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज की, आप ऑलरेडी इतनी इंग्लिश जानते हैं कि आपको आइल्स की मोहताजी नहीं है। तो इस वजह से भी आपसे ज़्यादा सवालात किए जाते हैं ताकि देखें कि वाकई आप में वो कम्पिटेंसी है जो आप नेरिक सर्टिफिकेट में दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए जो नेरिक सर्टिफिकेट पे जा रहे हैं। तीसरा रीज़न जो होता है जिसकी वजह से आपका यूके का वर्क परमिट इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, वो होता है कि आपका क्लियर पर्पस नहीं है काम करने का यूके में। आप ये तो कहते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ वहाँ, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों,
UK ہی کیوں, USA کیوں نہیں, یا کوئی اور کنٹری, سعودی عربیہ یا UAE جو ہے, دبئی وغیرہ, بہت ساری کنٹریز میں پاکستانی کام کر رہے ہیں, تو آپ UK ہی کیوں جانا چاہ رہے ہیں, اس کا کلیئر ریزن آپ نے بتانا ہے. اور یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. آپ وہاں بتا سکتے ہیں کہ وہاں میرے کولیگس ہیں, میرے دوست ہیں, وہ آلریڈی وہاں کام کر رہے ہیں, اچھا بزنس اسٹیبلش کیا ہوا ہے, تو اس لیے میں وہاں جا کے کرنا چاہ رہا ہوں, یا کوئی اور ریزن جو آپ کا ہے وہ بتا سکتے ہیں. ویجز اچھی ہیں وہاں UK میں, سینس آف سیکیورٹی ہے, اور بہت سارے جو ریزنز ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں. تو یہ کلیئر آپ کے مائنڈ میں پرپس ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور یہ تب آئے گی جب آپ ویل پریپیئرڈ ہوں گے انٹرویو کے لیے. چوتھا ریزن جو آپ کو انٹرویو میں فیل کرتا ہے وہ کرتا ہے ناٹ بینگ ایبل ٹو اسپیک انگلش. آپ انگلش نہیں بول سکتے. انٹرویو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ انگلش میں ہی لیا جائے. اگر آپ انگلش اچھی نہیں بول سکتے تو آپ یہ چینج کر لیں کہ میرا انٹرویو جو ہے وہ اردو میں کیا جائے. یہ جو آپ کے لائر یا کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک فارم آتا ہے جو آپ کے انٹرویو کے لیے فل کرتے ہیں, اور اس میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ اگر آپ انگلش کے علاوہ آپ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں سے لینگویج سلیکٹ کریں. تو اس میں اردو بھی ہوتی ہے, اسپینش ہوتی ہے, اٹالین, بہت ساری لینگویجز ہوتی ہیں. تو آپ اس زبان کا انتخاب کریں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, جو آپ کی مادری زبان ہے, اچھی بول سکتے ہیں. تو آپ زیادہ شوہے بننے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے انگلش ہی بولنی ہے. لیکن کچھ ویزے ایسے ہوتے ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں انگلش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, تو وہاں آپ نے انگلش میں ہی انٹرویو دینا ہوتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کچھ دن کلاسز لے لیں, ہم سے لے لیں, کسی اور سے لے لیں, 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ کی کلاسز لے لیں. آپ اتنے ہو جائیں گے کہ آپ انٹرویو اچھا اپنا تیار کر سکیں گے. تو یہ 4 ریزن تھے جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے UK کے لیے, جو ورک پرمٹ اسکلڈ ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ 4 باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے, ان پہ کام کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ریفیوز انٹرویو کی وجہ سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.